हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो 376 का एलिगेशन लगाने वाली पार्टियां हैं, जिन लोगों ने 376 को एक धंधा बना के रखा हुआ है, उन लोगों ने 376 जैसे कानून को, जैसे सेंसिटिव कानून का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करना स्टार्ट कर दिया। और ये पहले से भी अपने लाभ के लिए इस्तेमाल होता जा रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे पास एक मैटर आया है, केस आया है जो कम एंटायरली डिफरेंट है। उसने मेरे खुद के होश उड़ा दिए कि कैसे लोग किस लेवल पर जाकर कितना सोच सकते हैं और क्या क्या एलिगेशंस लगा सकते हैं। आज मैं आप लोगों से वही डिस्कशन करूंगा कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में किसी प्रकार से हैं या रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कशन कर चुका हूं, उनको आप ले लें। करंट की स्थिति बतानी इसलिए जरूरी है कि आपको कम से कम समाज के परिवेश के बारे में पता चल सके कि हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस वास्तविकता में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग जिनके ऊपर ये मुकदमे नहीं है वो इनका दर्द और इनकी इंटेंसिटी, इसकी समस्या को नहीं समझते हैं, लेकिन जिनके ऊपर ये मुकदमे रजिस्टर हो गए उनसे पूछिए उनको वास्तविकता में आखिरकार क्या समस्या होती है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर 376 का है कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी समय अवधि दिखाकर जो है उसको दर्ज कराया जा सकता है। आज का जो केस डिस्कशन करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज सबसे महत्वपूर्ण विषय जो ये है कि एक मामला मेरे पास आया है जिसमें लड़की ने ये क्लेम करा हुआ है कि उसका रिलेशनशिप किसी लड़के के साथ जिसके ऊपर एफआईआर हो रखी है पिछले 10 सालों से था। जी हाँ, 10 सालों से रिलेशनशिप था और उन लोगों के बीच में कुछ खटपट हुई और जिसकी वजह से वो रिश्ता टूट गया। जो रियलिटी है कि रिश्ता उनका बहुत लंबा था और उनके बीच में आपस में खटपट हुई और वो रिश्ता टूट गया। अब लगभग 1 साल ये लोग अलग रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई कि लड़की ने किसी प्रकार की एफआईआर नहीं करी और ना लड़के ने उसके खिलाफ कोई एफआईआर करी। इन लोगों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप था, आपसी सहमति से शारीरिक संबंध भी अनेकों बार बने और लड़के ने काफी पैसे लड़की के अकाउंट में ट्रांसफर कर रखे। तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए उन्होंने लड़की के अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा था। उन्होंने शायद रिकवरी करने की कोशिश करी, जो मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने कोशिश करी थी हल्की सी, लेकिन लड़की ने जब उसको धमकियां दे दी कि 376 लिखा देंगे अगर तुम पैसा मांगोगे, तो वो पीछे हट गया। लेकिन लड़की के मन में एक भय आ गया कि भाई आगे चल के अभी नहीं तो भविष्य में मुझसे पैसे मांग लेगा, तो उसने अपनी जो मलेशियस और मेलाफाइड इंटेंशन था उसको स्कोर करने के लिए इनके ऊपर 376 के एलिगेशन लगाते हुए एफआईआर लिखा दी। अब इन्होंने एलिगेशन लगाया कि जब मैं माइनर थी तब से मेरे साथ शारीरिक संबंध लगातार बनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे क्लास में पढ़ते थे, हम दोनों का संबंध था, ये मेरे साथ बहुत पुराने समय से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते चले आ रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि जब ये मेजर हुए, तब जो कॉलेज में आए, तब जो है इनकी इनसे मुलाकात हुई। स्कूल में पढ़ती थी, ये एडमिटेड फैक्ट है, लेकिन इनसे कभी बातचीत नहीं होती थी, ना क्लास में पढ़ती थी, एक क्लास सीनियर थी। अब आप समझ लीजिए, जब कॉलेज लाइफ में आए तब इनसे बातचीत स्टार्ट हुई, मिलना मिलाना स्टार्ट हुआ और बाकी चीजें स्टार्ट हुई। सब कुछ आपसी सहमति से था। अब समझ लीजिए कि लड़की को पैसे उसको वापस नहीं करने थे, उस पैसे को वो रिटर्न नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर 376 की एफआईआर रजिस्टर करा दी। 376 तक तो ठीक था, चलो 376 की एफआईआर रजिस्टर करा दी कि शादी का झांसा देते हुए इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब जहां पर शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध की बात आती है, मैं अक्सर कहता हूँ दीपक गुलाटी वाला बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो उस जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन यहाँ पर क्या करा लड़की ने यहाँ पर क्या करा, पुराना इंसिडेंट दिखा दिया बैकडेट का कि 10 सालों से मेरे साथ ही शारीरिक संबंध बनाते आ रहे हैं जब से मैं माइनर थी। अब पुराना घटनाक्रम इन्होंने इसलिए दिखाया ताकि पॉक्सो लगाया जा सके। पॉक्सो लगा देने पर क्या होगा, सजा मिलने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि कंसेंट ऑफ अ माइनर इज नल एंड वॉइड, लड़की की सहमति का कोई मतलब नहीं है, उसकी सहमति शून्य है, 0 है। अगर वो माइनर है यानी कि 18 साल से नीचे की है तो उसकी सहमति का कोई मतलब नहीं। आपके ऊपर जो है चार्जेस पॉक्सो के लगी जाएंगे। तो इनके ऊपर पॉक्सो का एलिगेशन भी इन्होंने लगा दिया कि इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध तब बनाए जब माइनर थी।
दूसरी चीज इसमें ये हो गई कि लड़की ने अभी इनके परिवार वालों को भी इम्प्लीकेट कर लिया कि गाली गलौज करी इन्होंने, हमारे साथ मारपीट करी जब इनसे हम शादी की बात करने गए, कहा कि तू हमारे घर की बहू बन नहीं सकती है, तू फलाना विशेष कम्युनिटी की है और इसलिए तू हमारे घर नहीं आ सकती है। क्योंकि लड़के वाले अपर कास्ट के ठाकुर है और लड़की शायद मैं बताऊंगा बाद में जो भी अपडेट होगा, कहना नहीं चाहता, ठीक है। उन्होंने बताया, लड़की ने लिखा कि मैं जाति विशेष की हूँ इसलिए जो है इनके घर वालों ने मुझे फलाना शब्द कहते हुए मुझे भगा दिया, कहा कि तू मेरे घर की नौकरानी नहीं बन सकती, बहू क्या बनेगी। अब आप समस्या ये देख लीजिए कि पहली चीज तो इनके ऊपर 376 के एलिगेशन लगा दिए, लंबे समय से इनका रिलेशनशिप था। दूसरी चीज इनके ऊपर क्या कर दिया कि पॉक्सो लगा दिया। तीसरी चीज इनके परिवार को इम्प्लीकेट कर दिया। अब कहानी अभी यहाँ पर नहीं समाप्त होती, कहानी यहाँ पर अभी और है। सबसे मजेदार मोड़ तो ये लेगा कि लड़की ने खुद की शादी क्लेम कर दी। लड़की ने कहा है कि मैंने जो है इनके साथ वैवाहिक संबंध बना लिए थे और जो हमारे मुख्यमंत्री साहब की, जो माननीय मुख्यमंत्री साहब की स्कीम है कि जो ग्रुप में मैरिजेस होती है कि सामूहिक विवाह जो होता है, उसमें हमारा सामूहिक विवाह में विवाह हो गया था और उस विवाह का सर्टिफिकेट लड़के ने फाड़ दिया है। अब आप अंदाजा ये लगा दीजिए, लड़की का कहना कि हमारा शादी भी हो रखा था। अब एक तरफ आप कह रही हो कि हमारे साथ लगातार शारीरिक शोषण, शारीरिक संबंध इस लड़के के द्वारा बनाए गए, एक लंबे समय से बनाते जा रहे थे, और दूसरी तरफ कह रही हो अब मेरा विवाह हो गया। जब तुम्हारा विवाह हो गया तो ऐसे में लड़की को क्या करना चाहिए भाई? तुम्हारे साथ मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी अगर हो रखी है तो तुम 498A का मुकदमा दर्ज करा दो, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करा दो, 125 में मेंटेनेंस मांग लो। 376 की मैटर कहां से आ गया यहाँ पर? तो मैटर यहाँ पर ये। और दूसरी चीज ये है कि अभी जो नया फैक्ट आपको आएगा, इस लड़के की शादी तय हो रखी थी, इसी 18 अप्रैल को इस लड़के की शादी थी, लेकिन लड़की ने क्या करा, जिसने FIR लिखाई है उसका मैलिफाइड इंटेंशन इतना ज्यादा है कि जिस लड़की से इनकी शादी तय हो रही थी उसके परिवार वालों का भी नाम उस FIR में जोड़ दिया है और उस लड़की का भी नाम उस FIR में जोड़ दिया है। तो आप अंदाजा लगा लो क्या इनका स्टैंडर्ड है, किस लेवल पर इनको जाना है। और अब आप समझ लीजिए कि भाई शादी का कोई एविडेंस इनके पास नहीं कि इस लड़के से शादी हो रखी थी, प्रमाण है नहीं है। शारीरिक संबंध बने हैं बिल्कुल सहमति से, बहुत सारे ऑडियो वीडियो मैसेजेस है जिसमें वो स्वयं से कह रही कि मेरे साथ तुम फलाना चीज करो, उसको मैं कैमरे पर नहीं बोल सकता। बट आप समझ लीजिए, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जितना मैंने इस FIR के कंटेंट्स को पढ़ा और लड़के को सुना, तो मुझे सुनने के बाद यही लगा कि मलेशियस इंटेंशन, मैलिफाइड इंटेंशन के साथ इल विल पर इन्होंने FIR इसके विरुद्ध रजिस्टर करा दी क्योंकि उसको अपना पैसा वापस लेना था। अब देखिए, आप क्वेश्चनिंग में हम लोग आ रहे हैं, कोर्ट में देखते हैं जो भी डिसीजन होगा, लेकिन अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चनिंग में आना होगा किसी मैटर में, जब भी, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके विरुद्ध किसी प्रकार की FIR रजिस्टर हो रही है तो आप क्वेश्चनिंग में आओ। फॉल्स FIR अगर है तो कोर्ट लेकिन पूछती है भाई साहब कि आप ही क्यों, आखिरकार किसी व्यक्ति विशेष ने केवल आपको ही क्यों चुना ये फॉल्स मुकदमे लिखाने के लिए, कोई दूसरा बंदा क्यों आखिरकार इस मैटर में नहीं इम्प्लीकेट हुआ? तो आपको रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम ही इसलिए। अब हम इस मैटर में क्वेश्चन में जाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन, जब कोर्ट हमसे ये क्वेश्चन करेगी तो हम कोर्ट के क्वेश्चन का, क्वेरी का आंसर ये देंगे कि माननीय न्यायाधीश महोदय, हम ही इसलिए क्योंकि हमारा वास्तविकता में इनसे कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप था, लेकिन हम इनको लगभग 15 लाख रुपए दे चुके थे और वो भी अकाउंट में दे रखा हुआ है, इधर उधर नहीं दिया, अकाउंट में दे रखा है, और पैसे की रिकवरी हमने करनी चाहिए तो इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, तो हम ही इसलिए। तो कोर्ट पूछती है कि भाई, और एक चीज और कोर्ट पूछती है, जब आप कहते हो कि आपके साथ किसी प्रकार की मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी हुई, ब्रूटैलिटी हुई, किसी ने धमकाया, कुछ किया, तो आखिरकार क्या आपने किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के विरुद्ध किसी प्रकार का शिकायती पत्र प्रस्तुत करा? तो लड़के ने भी शिकायती पत्र दे रखा था कि ये लड़की हमको धमका रही है, हमारे विरुद्ध मुझे आशंका है कि 376 की FIR लिखा सकती क्योंकि मैं इसको इतना पैसा दे चुका हूं। तो उस कंडीशन में भी हम कम से कम इस चीज में जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ, हमने पहले इस मामले की शिकायत जो है SP को कर रखी है, SHO को कर रखी है अपने यहाँ के, कि ये लड़की हमारे विरुद्ध ऐसे ऐसे मुकदमे लिखा के हमें इम्प्लीकेट कर सकती, फंसा सकती, और वही रियलिटी में हुआ। तो कोर्ट के आप प्रश्नों का अगर उत्तर आपके पास है तो उस कंडीशन में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस FIR में भी हम लोग देखते हैं क्या होता है, लेट्स होप फॉर द गुड। तो इस चीज को, इस केस को डिस्कशन करने के पीछे रीजन सबसे बड़ा मेरा यही था कि कम से कम आपको ये
स्थिति परिस्थिति का अंदाजा हो सकेगी, समाज में वास्तविकता में क्या चल रहा है, लोग किस लेवल पर गिर रहे हैं और आपको अपनी प्रोटेक्शन कैसे इंश्योर करनी है, सिक्योर करनी है, ये आपके हाथ में। यू आर रिक्वायर्ड टू डिसाइड, नोबडी एल्स विल डिसाइड। तो जब भी फॉल्स केसेस में FIR रजिस्टर हो, तुरंत FIR क्वेश्चन में भाग आओ, कम से कम कुछ प्रोटेक्शन तो पा जाओगे। अगर एंटीसिपेटरी बेल में जाओगे तो एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो जाएगी। नीचे सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में आपको एंटीसिपेटरी नीचे की कोर्ट में दाखिल करनी पड़ेगी, डायरेक्ट हाई कोर्ट आ भी नहीं पाओगे। लेकिन क्वेश्चन की पावर केवल हाई कोर्ट के पास है, आपको पता है, नीचे की कोर्ट के पास नहीं है। तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट आ के कम से कम उस केस को क्वेश तो कराने में नहीं सफल होते हो तो कम से कम वो स्टे पा जाओगे, इंटरिम प्रोटेक्शन तो कम से कम कुछ पा जाओगे, है ना। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी मुझसे पर्सनली मिलना है तो मैंने आपको प्रोसेस बता रखा हुआ है। और कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए आप अपने वकील साहब को ही संपर्क करें, बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।